नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। दिनांक 6 सितंबर को बल्लारपुर पेपर मिल 3 से लेकर काटा गेट नया बस स्टैंड ग्रामीण रुग्णालय पुराना बस स्टैंड से लेकर नगरपालिका चौक तक डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार तथा हत्या के बाद देश के कोने कोने में सरकार तथा प्रशासन का विरोध किया जा रहा है। बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ स्कूल की सफाई कर्मचारी के द्वारा अत्याचार किया गया। इसके पश्चात चंद्रपुर जिले की नागभीड़ में एक मतिमंद महिला के साथ बाथरूम में 6 युवकों द्वारा बलात्कार का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। दुर्गापुर में खतरे की 3000 की उधारी की वसूली के लिए 16 वर्षीय नाबालिग का 52 वर्षीय पान सेंटर संचालक के द्वारा लगातार 4 साल से यौन शोषण किया गया, जिसमें नाबालिग के गर्भवती होने के बाद मामला उजागर हुआ। बरोड़ा के 2 शिक्षकों के द्वारा एक नाबालिग छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना सामने आई। ब्रह्मपुरी में एक शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ करने का प्रकरण सामने आया। बल्लारपुर शहर में भी 4 दिनों पहले 2 बलात्कार की घटना सामने आई है। केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में बल्लारपुर शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, विजय मुसले, विवेक खेटू माटे, ताहिर शेख, किरण खन्ना, प्रिया झामरे, एडवोकेट रोहिणी, वनीता पौड़े, आकाश कांत दुर्गे, अफजल अली पावड़े मैडम, सतीश मलेकर, नीरज वाल्के, योगेश मडावी, संजय हांडे, इस्मैन, आबिद शेख, बशीर खान आदि मौजूद हुए। आज किस वजह से निघाले? आज संपूर्ण बल्लारपूरकर कॅन्डल मार्चच्या निमित्ताने रस्त्यावर आलेत आणि सरकार आणि प्रशासनाचा आणि शासनाचा निषेध करत आहेत। या देशामध्ये महिला अत्याचार वाढलेले आहेत, पण या जिल्ह्यातसुद्धा महिला अत्याचारामध्ये खूप जास्त प्रमाणात वाढ झालेली आहे। रोज महिला अत्याचार आम्हाला ऐकायला मिळतात आहे आणि अतिशय जघन्य असे अपराध महिलांसोबत होतात आहे। पण प्रशासनाची उदासीनता इतकी जास्त आहे की त्याबद्दल कुठलेही ठोस पावलं न उचलता त्याच्याकडे फक्त डोळ्याने बघत आहे। अशा आंधळ्या बहिऱ्या आणि मुख्य सरकारचा मी निषेध करतो आहे आणि हे प्रकार थांबले पाहिजे। या ठिकाणी महिलांना सुरक्षा वाटली पाहिजे। अशा पद्धतीची कायदा आणि सुव्यवस्था या गावामध्ये आणि या जिल्ह्यामध्ये असली पाहिजे आणि ज्या पीडितावर अन्याय झालेला आहे त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि या तपासणीच्या प्रकारामध्ये कुठलीही हयगय होता कामा नये ही मागणी आमची आहे। तरच त्या पीडितेला न्याय मिळेल आणि म्हणून जे काही चाललं या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये आणि या जिल्ह्यामध्ये आम्ही त्या सगळ्या गोष्टींचा निषेध करतो आणि शासनाला जाग यावी आणि महिलांचा सन्मान व्हावा याची अनुभूति आम्हाला यावी, यासाठी हम मोर्चा होतो। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।